बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिटिल रेड राइडिंग हुड। प्यारे बच्चों, बहुत अरसा हुआ इंग्लिस्तान के एक छोटे से गांव में एक बहुत प्यारी छोटी लड़की अपनी अम्मा के साथ रहती थी। उसका नाम था रेड राइडिंग हुड, और वो भी इसलिए उसकी अम्मा ने उसको बहुत प्यारे सुर्ख रंग के कपड़े बनवा कर दिए थे। पहनकर वो बहुत ही प्यारी लगती थी। एक रोज़ इतवार का दिन था और उनकी यहाँ छुट्टी थी, तो उसकी अम्मा ने उससे कहा, बेटी ये देखो, मैंने बहुत ही उम्दा केक घर में बनाया है। मैं चाहती हूँ इसमें से एक हिस्सा तुम अपनी नानी को भी दियो, वो चाय के साथ खाएंगी तो बहुत खुश होंगी। जी अच्छा अम्मी, मैं ज़रूर ये केक नानी जान के यहाँ लेके जाऊँगी, फिर वो भी तो मुझे ढेर सारा प्यार करेंगी। हाँ बेटा, चलो ये केक मैं इस टोकरी में रखे देती हूँ, अब तुम जल्दी से चली जाओ। लेकिन हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखना, तुम्हारी नानी के जाने के दो रास्ते हैं। एक तो पक्का रास्ता है जो ज़रा लंबा तो ज़रूर है लेकिन उसमें कोई ख़तरा नहीं, और दूसरा रास्ता ज़रा छोटा है लेकिन वो जंगल में से गुज़रता है, इसलिए वो बहुत ख़तरनाक है। तो मेरी बेटी, तुम जंगल के रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना। देखो ना, तुम अकेली हो और रास्ते में जंगली जानवर बहुत से हैं जो आदमियों को खा जाते हैं। जी अम्मी जान, मैं समझ गई, मैं जंगल के रास्ते से नहीं जाऊँगी। अच्छा तो बेटी जाओ, खुदा हाफिज़। और रेड राइडिंग हुड अपनी टोकरी लेकर घर से निकल पड़ी। वो बेचारी छोटी सी तो थी, थोड़ा सा देर चलने के बाद थक गई, तो उसने सोचा क्यों ना मैं सड़क के बजाय जंगल वाला रास्ता अख्तियार करूं, बस कम जल्दी से नानी के यहाँ तो पहुंच जाऊंगी। तो फिर वो जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। जंगल के रास्ते में उसे बहुत खूबसूरत फूल नज़र आए। उसने सोचा क्यों ना तोड़ लूं, नानी देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अभी वो फूल तोड़ ही रही थी कि एक बड़ा सा भेड़िया वहां आन पहुंचा। रेडिंग हुड तो बहुत डर गई, लेकिन भेड़िया बहुत चालाक था। उसने रेड रेडिंग हुड से कहा, ए लड़की, तुम डरो नहीं, मुझे ये बताओ, ये फूल तुम क्यों तोड़ रही हो? मैं ये फूल इसलिए तोड़ रही हूँ कि जब मैं नानी के पहुँचूँ तो उनको ये फूल तोहफे के तौर पर दे सकूँ। अच्छा तो गोया, तुम अपनी नानी के यहाँ जा रही हो? जी हाँ, मेरी अम्मा ने बहुत अच्छा केक बनाया है, मैं उनके लिए ले जा रही हूँ। ये तो अच्छी बात है, मगर तुम्हारी नानी रहती कहाँ है? जी वो जंगल के उस तरफ उनका घर है। यही बात हो रही थी कि एक लकहारा वहाँ आ निकला और भेड़िया उसको देखकर वहाँ से भाग निकला। रेड राइडिंग हुड की तो जान में जान आई और वो लकहारे का शुक्रिया अदा करके आगे चल पड़ी। अब चालाक भेड़िए को मालूम हो चुका था कि रेड राइडिंग हुड की बूढ़ी नानी घर में अकेली रहती है। वो भागा भागा गया और नानी का दरवाज़ा खटखटाया। जो ही नानी ने दरवाज़ा खोला, उसने नानी को पकड़ा और अलमारी में बंद कर दिया और ख़ुद नानी के कपड़े पहनकर सर पे दुपट्टा ओढ़कर नानी के बिस्तर में घुस गया। रेड राइडिंग हुड के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद रेड राइडिंग हुड ने आकर दरवाज़ा खटखटाया, तो भेड़िए ने नानी की आवाज़ बना ली, आ जाओ भाई, आ जाओ, कौन है? दरवाजा तो खुला है। सलाम नानी जान, देखे तो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आज तुम कैसे आ गई? नानी जान, आज अम्मा ने बहुत मजे का केक बनाया था, वो आपके लिए लाई हूँ, और रास्ते में से जंगल में से ये फूल मैंने खुद आपके लिए तोड़े हैं। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया मेरी बेटिया। भला तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? जरा करीब तो आओ, मैं तुम्हें प्यार कर लूं। प्यारी नानी, आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं? वो इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं। प्यारी नानी जान, और आपके कान इतने बड़े बड़े क्यों हैं? वो इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छी तरह सुन सकूं। प्यारी नानी जान, मगर आपके दांत इतने बड़े बड़े क्यों हैं? वो इसलिए कि तुम्हें अच्छी तरह चबा सकूं। बचाओ बचाओ बचाओ। और
और ये कहते ही भेड़िए ने रेड राइडिंग हुड पर हमला कर दिया। अब क्या हुआ, वही नखारा जो पहले रेड राइडिंग हुड को जंगल में मिला था, जिसे देख के भेड़िया भाग गया था, वो घर के पास से गुजर रहा था। उसने जो शोर सुना तो भागा हुआ अंदर आया और जब उसने भेड़िए को देखा तो अपनी कुल्हाड़ी से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने नानी को भी अलमारी से निकाल लिया। जब रेड राइडिंग हुड अपने घर पहुंची तो उसने सारी कहानी अपनी अम्मा को सुनाई। तो अम्मा, यूं लखाने ने मेरी जान बचाई। बेटी, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि देखो जंगल के रास्ते से ना जाना। जी अम्मा, अब तो मैं कभी जंगल नहीं जाऊंगी। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, जिसमें हमारी ही भलाई है।